अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार किस नंबर 42 में आप देखेंगे शाहनवाज मेहरुनिसा को कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम तो मुझसे नफरत करती थी, मुझे गोली लगने देती, तुम्हारे भाई का कातिल मर जाता। तो मेहरू कहती है तुम कातिल नहीं हो। तो शाहनवाज कहता है मेरा भाई तो है ना। फिर वो मेहरू को मेडिसिन देता है और कहता है डॉक्टर ने तुम्हें आराम का कहा है, आराम करो। सुमन शाह चौधरी के खिलाफ एफआईआर कटवाती है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं काटता कि कोई सबूत नहीं। तो सुमन शाह कहती है उसने वार मेरे बेटे पर किया है, उसकी और उसकी पार्टी की रेप्यूट में खराब करूंगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाती है और मीडिया को बताती है कि इसमें चौधरी मुलविस है, मुझ पर हमला होता तो मुझे तकलीफ ना होती, लेकिन ये गोली मेरे बेटे पर चली है, बहुत कमजोर इंसान है, सियासत में रहने के लायक नहीं और आप लोग इसको सियासत में कदम नहीं रखने देंगे। शाहनवाज अपनी मां की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर सुनता है और उसे पता चलता है कि चौधरी रफाकत ने हमला करवाया है। चौधरी रफाकत हुसैन ये खबर सुनकर हैरान रह जाता है और किसी अपने करीबी को फोन करके कहता है ये बुढ़िया तो पागल हो गई है जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। शाहनवाज किसी शेख साहब को कॉल करके मदद मांगता है कि चौधरी रफाकत ने मेरी इज्जत पर हमला किया है, आपको जब जरूरत पड़ी हमने साथ दिया, आज आपका वक्त है, आपको हमारा साथ देना होगा। मुस्कान जैन से मिलने जाती है और उसे कहती है मेरी अम्मी ने कहा है अगर जैन तुम्हारे साथ सिंसियर है तो उसे को रिश्ता लेकर आए। जैन ये बात सुनकर पागल हो जाता है क्योंकि उसने तो कभी सोचा नहीं था मुस्कान से शादी करेगा। वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, मैं समझा नहीं। वो दोबारा बात को दोहराती है तो जैन कहता है मेरे लिए शॉकिंग है, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो वो कहती है आप बात करेंगे ना? तो जैन टाल देता है और कहता है कि हाँ करूंगा। शाहनवाज अपनी माँ से कहता है कि अगर मेहरू हमलावरों को ना देखती तो ये गोली मेरे सीने पर लगती। तो सुमन शाह कहती है तुम फिक्र ना करो, इस वक्त सारी फोर्स इस हमले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, जल्द अज जल्द इन लोगों का पता चल जाएगा। मुस्कान जैन को बार बार कॉल करती है, उसके बाद वो फोन उठाता है और मुस्कान पूछती है आपने बात की आंटी से? मुझे सब्र नहीं हो रहा। वो बार बार एक ही बात दोहराती है तो जैन फिर खरी खरी सुनाता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी और मेरी शादी हो सकती है? कभी आसमान और जमीन को मिलते देखा है तुमने? मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था, तुम तो मेरे गले ही पड़ गई हो। एक तरफ तुम्हारी बहन है जो मेरे गले में फांसी का फंदा डालना चाहती है और तुम फूलों का हार। वाह। मुस्कान कहती है आप मजाक कर रहे हैं ना? तो जैन कहता है मजाक तो मैं पहले कर रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने का। आइंदा मुझे फोन मत करना और एक डरावना ख्वाब समझकर मुझे भूल जाओ। मुस्कान हैरान हो जाती है, बहुत रोती है, उसने सोचा भी नहीं था कि जैन उसे धोखा दे रहा है। राफे घर आता है ऑफिस से, अरूज उससे कोई बात करना चाहती है लेकिन वो बगैर बात किए कमरे से बाहर चला जाता है। शाहनवाज अपनी माँ को जलसा करने से मना करता है कि ना जाए, तो वो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कब से इस जलसे की तैयारी कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, और मेरे साथ जैन है ना, ये हैंडल कर लेगा। जैन भी कहता है हाँ भाई मैं संभाल लूंगा। सुमन शाह कहती है शाहनवाज तुम पर अभी हमला हुआ है, हम दोनों एक साथ कहीं नहीं जा सकते, मेरे बाद तुम ही तो हो जो पार्टी संभालोगे। तो शाहनवाज कहता है ऐसी बातें मत करें, मुझे पहले टेंशन हो रही है। सुमन शाह कहती है मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती, तुम जाके आराम करो, मेरे सारे लोग मेरे साथ हैं। दाऊद कहता है मैं अपनी जान हथेली पर रखकर मैडम का ख्याल रखूंगा। मेहरुनिसा नॉवल पढ़ रही होती है, शाहनवाज पास आके बैठता है और कहता है आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैं नहीं जानता कब से तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन अंदाजा तब हुआ जब तुम्हें खोने का डर हुआ। ये तुम्हारी मेहनत और कुर्बानियों का फल है, बाकी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें समझ नहीं सका। तो मेहरुनिसा कहती है मैं एक बार तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा करके देख चुकी हूँ, अब ना तुम पर ना तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा है मुझे। इतनी मजबूत नहीं हूँ मैं जितना तुम मुझे समझते हो, अगर मैं इस बार भी टूटी तो फिर खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। शाहनवाज कहता है मैं तुमसे वादा तो नहीं करता क्योंकि तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन बस इतना यकीन कर लो मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। एक और मौका दे दो, मैं अपने सारे गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। अमल की माँ उससे कहती है सुमन शाह बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है लेकिन मुझे डर सा लग रहा है। तो अमल कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत मुनाफिक हैं, बस लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हैं। तो अमल की माँ कहती है लेकिन बेटा मैंने उसे जिंदगी का बहुत कठिन रास्ता तय करते हुए देखा है। लेकिन अमल बहुत मुतमईन होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। बीजन अरूज को किचन समेटने का कहती है कि शाजिया नहीं, तो वो दो टोक जवाब देती है कि आपकी फेवरेट शाजिया तो आए रोज छुट्टी करती है, पता नहीं आपने क्यों रखा हुआ है उसे, और वैसे भी ये घर आपका है, पहला हक तो इस पे आपका है, इसलिए काम भी आप करें। इंसान को बुढ़ापे में एक्टिव रहना चाहिए ताकि सेहत ठीक रहे, प्लीज आप खुद देख लेना, वैसे भी काम इतना ज्यादा नहीं है। मुस्कान जैन की बातें याद करके रो रही होती है, उसकी माँ के पूछती है कि क्या हुआ है, तो वो कहती है कुछ नहीं, मुझे शानी याद आ रहा है। तो उसकी माँ उसे तसल्ली देती है। शाहनवाज मेहरू को बहुत गौर से देख रहा होता है, तो वो कहती है ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वो कहता है देख रहा हूँ कि कितना बेवकूफ़ इंसान था मैं, इतनी खूबसूरत और प्यार करने वाली बीवी को कभी देखा ही नहीं मैंने, जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हे नादानियों में गुजार दिए। यहाँ खत्म होती है किस नंबर 42 किस नंबर 43 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।